अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वह सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस की गई है। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? टू इक्वेशंस टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर। अब अगर ये हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, जैसे ये ऊपर इसमें दी हुई, तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अभी एक से ज़्यादा हो गई हैं, तो अभी हमारे पास एक से ज़्यादा जब हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाती हैं तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये आपको पढ़ा भी रहा है कि दीज टू इक्वेशन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स z एंड w। तो z और w जो है हमारे पास इसमें क्या है? वेरिएबल। और p1 q1 p2 और q2 ये इसमें हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। तो क्या कहता है कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आप डेफिनेशन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई और इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि जिस वेरिएबल को आपने ख़त्म करना है तो उसकी कोफिशिएंट्स को आप क्या करें? सेम ले आएँ। जैसे अब हमारे पास z का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ z का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो आसानी से सॉल्व करने का हमारे इसमें तरीका क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 with 2 on both sides we get। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है z प्लस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? 2 के साथ दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मज़ीद इसकी सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगी 2z प्लस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का आगे तरीका डियर स्टूडेंट हमारे पास आसान है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर लेंगे? 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 2z यहाँ माइनस है, सो माइनस 8w इज़ इक्वल टू, इसका रियल पार्ट 0 है तो बस इमेजिनरी के नीचे हम ये लिख लेते हैं। सो ये प्लस माइनस ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और इनकी सिंबल चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा 11w और ये प्लस माइनस ये हमारे पास जी नेक्स्ट आ जाएगा 11 नीचे और यहाँ से -11 माइनस 5 आयोटा, तो -11 आयोटा। तो यहाँ तो 11w और यहाँ से हम 11 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट दोनों तरफ आप 11 पर डिवाइड कर दें इसको। सो 11 और 11 दोनों तरफ क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर z की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुटिंग। अब w हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा।
अब z -4 तो इसी तरह आ जाएगा और w की जगह इसकी वैल्यू हम लगा देंगे और वो हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। सो w को हम इसी तरह उतार देते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 प्लस आयोटा और इस तरफ हमारे पास है 3 आयोटा। सो अब z को इसी तरफ छोड़ दें और इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ ले आते हैं। सो ये -4 आयोटा है तो +4, -4 है तो प्लस हो जाएगा और ये +4 आयोटा है तो -4 आयोटा और 3 आयोटा पहले से मौजूद है। सो z इज़ इक्वल टू 4 को इसी तरह उतार दें और -4 + 3 हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा। सो हेंस हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि जो हमारे पास w की वैल्यू आई वो हमारे पास 1 माइनस आयोटा एंड जो z की वैल्यू आई है ये हमारे पास है 4 माइनस आयोटा और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हैं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 में है इसका z का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा है, तो इस जगह कोफिशिएंट को भी हम इस इस इक्वेशन को हमने भी 2 प्लस आयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। दोनों तरफ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, किसके साथ, 2 प्लस आयोटा के साथ। सो 2 प्लस आयोटा के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस आयोटा इस जेड वाई टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा और ये z हो जाएगा एंड 2 प्लस आयोटा इंटू w, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुए और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 इंटू -1 प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और z इसी तरह आ जाएगा, इसके तो हम इसी तरह लिख लेंगे एंड ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। सो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर डियर स्टूडेंट आपको पता है -1 के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड w। अच्छा, -2 और 2 आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। सो 4 माइनस इंटू माइनस +1 इंटू z और 2 प्लस आयोटा इंटू w और -2 और -1, ये रियल पार्ट है, साथ में लिख लिया आयोटा। तो 5z -2 प्लस आयोटा इंटू w और ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इसके साथ ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 को। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w और 11 माइनस आयोटा और इक्वेशन नंबर 3 है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w एंड -3 प्लस आयोटा। सो इनको हम ऐड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी और ये प्लस आयोटा एंड
माइनस आयोटा। सो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8z आ जाएगा, और 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 8 आ जाएगा। तो आप दोनों साइड पर क्या कर लें, 8 पर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास 8 और 8 कैंसिल हो रही है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अब हमने ये z की वैल्यू क्या कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और z की वैल्यू हो जाएगी 1, और माइनस w इसी तरह आ जाएगा, और -1 प्लस आयोटा। सो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा माइनस w एंड -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये स्टूडेंट 2 माइनस आयोटा को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा पहले से मौजूद है, ये +2 है तो यहाँ आकर -2 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा है माइनस आयोटा है तो यहाँ आकर प्लस आयोटा हो जाएगा। सो रियल पार्ट हमारे पास -1 -2 ये -3 आ जाएगा, और आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ -w है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा -1 के साथ इधर भी एंड -1 के साथ इधर भी। सो लास्टली हमारे पास यहाँ आ जाएगा w इज़ इक्वल टू, इनकी सिंबल चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर। वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है। तो इसका तरीका डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है कि z की जगह हमने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस पर इसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो पुट z इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इसका तरीका ये है कि पहले हम 1 पुट करते हैं, फिर -1, फिर 2, फिर -2, और इसके अलावा आप मतलब है कि ऑब्ज़र्व करके भी कर सकते हैं। तो अब z की जगह हम क्या लगा रहे हैं, -2। सो -2 का क्यूब प्लस 6, z की जगह हमने लगाया -2 एंड प्लस 20। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा -8, और यहाँ से -12 और प्लस 20। सो -8 एंड 20 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +8। तो -8 और +8 को अगर हम कैंसिल कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट z इज़ इक्वल टू -2 इम्प्लाइज एस 2 को वहाँ ले जाएं, z प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। डियर स्टूडेंट जब आप देखेंगे आंसर तो उसमें ये z प्लस 2 एज ए फैक्टर ज़रूर मौजूद होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन इसी के मुताबिक इसकी हमने क्या करनी है, सेटिंग करनी है। तो गिवन हमें था डियर स्टूडेंट कि p ऑफ z इज़ इक्वल टू z³ प्लस 6z प्लस 20। तो डियर स्टूडेंट हम इसका लिख लेते हैं z³ प्लस 6z, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, और 20 को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं। 20 को हम लिखते हैं 8 प्लस 12। तो ये 2 के मुताबिक हमने इसकी सेटिंग की है, क्योंकि यहाँ क्यूब है। तो हम क्या कर लेते हैं, z³ और 8 को साथ लिख लेते हैं, और 6z प्लस 12 ये साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास z का क्यूब
और 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। और यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या कर लें कि 6 कॉमन कर लें, तो ये भी हो जाएगा z+2। अब यहाँ हम फार्मूला ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर माइनस ए बी, तो z इंटू 2 एंड प्लस बी स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह ये 6 इंटू z+2 इसी तरह आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें z+2 इस के टर्म के साथ भी और इसके साथ भी है, तो z+2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो z+2 जब कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास पहले फैक्टर से आ जाएगा z² माइनस 2z प्लस 4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा z+2 z² माइनस 2z और 4 प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं 10। तो z+2 एंड अब इसको फिर हमने इसी के मुताबिक सेटिंग करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं z² माइनस 2z, और 10 को हम स्प्लिट कर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट 1 + 9 फैक्टर बनाने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा z+2। अब ये हमारे पास फार्मूला है a² और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2a। a हमारे पास z है और b हमारे पास 1 है, और 9 को हम इसी तरह लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा z+2 z और a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, और इज इक्वल प्लस 9। तो z+2 ये हमारे पास z-1 का स्क्वायर, और इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करने के लिए लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस 9, माइनस इंटू माइनस हमारे पास यही प्लस आ जाएगा। तो हो जाएगा z+2 z-1 होल स्क्वायर, और माइनस 9 को हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा z+2 एंड z-1 होल स्क्वायर, और -1 डियर स्टूडेंट हमारे पास बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, और 9 हमारे पास बराबर होता है 3 स्क्वायर के। सो लास्ट में हम लिख लेते हैं z+2 एंड z-1 होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, अगर x पावर m हो और y पावर m हो, ये x y होल पावर m आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा z+2 एंड लास्ट हमारे पास आया था z-1 होल स्क्वायर और -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास z+2 ये तो इसी तरह आ रहा है, और ये हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² का। तो ये हो जाएगा a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। सो लास्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा z+2 इंटू z-1 माइनस 3 आयोटा एंड z-1 प्लस 3 आयोटा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं z+2 z-1 माइनस 3 आयोटा एंड z-1 प्लस 3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। पहले इसको हम -7 लिख लेते हैं
ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 3z² -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के और मल्टीप्लाई बाई 7। तो डियर स्टूडेंट अब इन सब को हमें क्या करना है, स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो 3 को कैसे लिखेंगे, पहले इसके ऊपर हमने स्क्वायर डालना है एंड स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर, और ये z² हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और 7 को भी हम लिख लेंगे 7 के ऊपर पहले स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास रीज़न है कि ए को हम लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फिर वही हमारे पास ए आ जाएगा। सो अब स्क्वायर होल में ले जाते हैं आयोटा √7 होल स्क्वायर। सो लास्ट में डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा √3 a² माइनस b² का फार्मूला हो जाएगा 7 आयोटा, और इस तरह √3 प्लस √7 आयोटा, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे पास है p ऑफ z इज इक्वल टू z² प्लस 4। सो इसको हम डियर स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं z² माइनस इंटू -4, एंड ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई बाई 4। सो z² और -1 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा z² और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास वही a² माइनस b² का फार्मूला है, तो z -2 आयोटा और ये हो जाएगा z प्लस 2 आयोटा, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह इसका हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं 4। तो पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स का हमारे पास p ऑफ z इज इक्वल टू z³ माइनस 2z² प्लस z -2। सो गिवन है हमारे पास p ऑफ z इज इक्वल टू z³ माइनस 2z² प्लस z -2। तो डियर स्टूडेंट पहले में से आप क्या कर लें, z² कॉमन कर लें, तो हो जाएगा हमारे पास z -2, और लास्ट 2 में से हम 1 कॉमन कर लेते हैं। तो अब देखें डियर स्टूडेंट z -2 और z -2 ये हमारे पास कॉमन है, तो z -2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो बाकी यहाँ से हमारे पास z और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो z -2 आखिर तक इसी तरह चलता रहेगा, और z² इसको हम -1 इंटू -1 लिख लेते हैं आयोटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। सो z को हम लिख लेंगे z² और -1 पता है डियर स्टूडेंट आपको कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। सो z -2 इसी तरह आ जाएगा, और इस पर फिर वही a² माइनस b² का फार्मूला z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा, ये इसका आंसर।